हेलो जी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑलिव बोर्ड। मेरा नाम है विदु वीरेश्वर शर्मा और भाई सभी के लिए खुशखबरी आ चुकी है। आरआरबी ने जो कि नोटिफिकेशन है निकाल दिए हैं। तो इस सेशन में लोग डिस्कस करेंगे कि आरआरबी पीओ जो होता है ऑफिसर स्केल 1, उसकी सैलरी क्या होती है और जॉब प्रोफाइल मतलब डे टू डे टास्क उन्हें क्या करने पड़ते हैं। ठीक है, सो जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं, सेशन में डिस्कशन हमें करना है आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 का सैलरी स्लिप और जॉब प्रोफाइल। सो भाई सैलरी स्लिप ओरिजिनल, ठीक है, सैलरी स्लिप जो भाई प्रूफ के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कितनी क्या सैलरी निकल के आ रही है ना, क्योंकि हमारे पास एक स्टूडेंट का सैलरी स्लिप है अप्रैल 2023 का। सो उसके बेसिस पर हम डिस्कशन करेंगे कितनी क्या सैलरी ऑफिसर स्केल 1 के एक एम्प्लॉय को देखने मिलती है ना। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सो सबसे पहले अगर बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की जो कि आपके नोटिफिकेशन में दी गई थी, तो नोटिफिकेशन भाई आज आ चुका है 1 जून 2023 और आज ही से ही ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आप 21 जून तक जो है फॉर्म को भर सकते हैं। ये ट्रेनिंग हमारे किसी मतलब की नहीं है। एडमिट कार्ड जो रिलीज होंगे वो अगस्त के किसी डेट पर रिलीज होंगे। साथ के साथ 12, 13 और 19 अगस्त को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। उसी के साथ जो एडमिट कार्ड आपके प्रीलिम्स के आएंगे, ठीक है, आरआरबी पीओ के लिए वो जुलाई 2023 को आएंगे और फिर आरआरबी पीओ प्रीलिम्स का एग्जाम होगा हमारा 5 या 6 अगस्त को। तो दो कहानी हमें गिवन है। क्लर्क का जो एडमिट कार्ड आएगा भाई अगस्त में आएगा और क्लर्क का प्रीलिम्स होगा 12, 13 या 19 अगस्त को। पीओ का जो एडमिट कार्ड आएगा वो जुलाई में आएगा और पीओ का एग्जाम होगा 5 या 6 अगस्त को, है ना। अब पीओ के मेंस की बात करें तो वो होगा 10 सितंबर को और अगर क्लर्क की बात करें तो वो होगा 16 सितंबर और कहीं ना कहीं आपका जो फाइनल रिजल्ट निकल के आएगा वो 1 जनवरी पर आपको खुशखबरी मिल जाएगी कि आप सिलेक्ट हो गए आरआरबी पीओ या क्लर्क बनकर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सैलरी स्लिप की। तो यहां पर मेरे पास एक कैंडिडेट की सैलरी स्लिप है अप्रैल 2023 की, जो कि अभी मध्य प्रदेश में आरआरबी में एज अ पीओ वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1 अप्रैल 2023 को इनका इंक्रीमेंट लगा था, है ना। और अप्रैल की जो है सैलरी, अब इस सैलरी में क्या है, अलाउंसेस भी हैं। साथ के साथ हम एक चीज़ और डिस्कस करेंगे जो इसमें एक्स्ट्रा आपको लगेगी, वो है इंसेंटिव। तो इंसेंटिव भी यहाँ पर इंक्लूडेड है। अगर हम इस पर्सन की बात करें तो ग्रॉस सैलरी इनकी है 91,000 अप्रॉक्स और इनको जो इन हैंड सैलरी मिल रही है तो कहीं ना कहीं 83,000 कहीं ना कहीं मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी सैलरी हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब सैलरी का एक ब्रेकडाउन देखें और इनका पोस्ट एक बार देखें तो स्केल ऑफिसर 1 स्टेज 2, ठीक है, स्टेज 2 में है ये स्केल ऑफिसर स्केल 1। अब यहां पर हमारे पास जो सैलरी का ब्रेकडाउन है वो अगर देख लिया जाए तो बेसिक पे हमारी निकल के आ रही है करीब करीब 37,000। क्लोजिंग अलाउंस कहीं ना कहीं 250 है। फिर हाउस रेंट अलाउंस जिसे हम HRA भी बोलते हैं, सो HRA हमारा कितना निकल के आ रहा है 26, मतलब 2624 रुपये लगभग। फिर DA जो कि डियरनेस अलाउंस होता है 15,430। NPNA LOP डेज, यहाँ पर LOP है ही नहीं तो उसको यहाँ पे ऐड नहीं किया गया है ना। फिर हमारे पास इंसेंटिव अराउंड 25,000 का। फिर स्पेशल अलाउंस है 6100 का। देन स्पेशल अलाउंस पर जो DA लगा है वो भी हमें यहाँ पर गिवन है जो कि है 2500 रुपये का। फिर लर्निंग अलाउंस है 600 का। फिर लर्निंग अलाउंस पर भी DA है तो वो अराउंड हमारा 240 रुपये का हो जाएगा। देन लोकेशन अलाउंस आपको निकल के आ रहा है जो कि है करीब 700 रुपये का। तो ये कंप्लीट सैलरी का ब्रेकडाउन हो गया, किस किस पर्टिकुलर आपके कैटेगरी में सैलरी आपको डिवाइड करके मिलती है, किस किस कंपोनेंट के तौर पे सैलरी मिलती है। अब हम डिडक्शंस की अगर बात करें तो इनकम टैक्स जो कि 2730 रुपये है, उसी के साथ प्रोफेशनल टैक्स जो कि 208 है और एनपीएस का जो पैसा कटता है अराउंड 5,000 अप्रॉक्स आप 5,500 मान सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट ब्रेकडाउन है एक पर्टिकुलर जो आरआरबी पीओ अभी वर्क कर रहे हैं एक आरआरबी में, उनकी सैलरी कितनी निकल के आती है। तो आप इन हैंड सैलरी अराउंड मान सकते हो। इनकी जो सैलरी अराउंड 80K है ना। तो 80K इनकी सैलरी अभी इस समय निकल के आ रही है, जिसमें कि करीब करीब 25,000 का जो है इंसेंटिव एडेड है। ठीक है, तो ये हमारी बात होगी सैलरी स्लिप की। तो इसी के अराउंड अप्रॉक्स आप मान सकते हैं इनिशियली आपका 60-65 अराउंड जो सैलरी है ना। तो यहाँ पर जिस व्यक्ति का हमारे पास सैलरी स्लिप है उनकी सैलरी अराउंड 80,000 है। सही है, तो ये हमारी बात होगी सैलरी स्लिप की। अब सैलरी स्लिप भी ऐसा नहीं कि पुरानी है, कई जगह मैंने देखा कि पुरानी सैलरी स्लिप के थ्रू ही आपको बता रहे हैं, है ना। अब क्या है, 2 साल पहले काफ़ी चेंजेस हो गए थे सैलरी के ब्रेकडाउन में, काफ़ी चीज़ों में। यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आपके पास करंट जो सैलरी स्लिप है वही मैं यहाँ पर आपके सामने लेके आया हूँ ताकि आपको एक एग्जैक्ट आइडिया पड़ जाए कि एक्चुअल में क्या अभी सैलरी का स्ट्रक्चर चल रहा है आरआरबी में। सही है, चलो
इसके बाद बात करते हैं वर्किंग आवर्स का। तो भाई वर्किंग आवर्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको पता होना चाहिए भाई कितने घंटे काम करना है। सो कस्टमर्स के लिए जो ब्रांच की ओपनिंग है भाई 10 AM से 5 PM है। स्टूडेंट से मेरी अभी बात हुई थी कुछ देर पहले। सो कस्टमर्स के लिए 10 AM to 9 PM, बस उन्होंने बोला कि सर 9:30 हमें पहुंचना पड़ता है और अराउंड 7 PM तक हम लोग ब्रांच को छोड़ पाते हैं। तो ये आपका एक्चुअल वर्किंग आवर्स है। कई लोग बोलते हैं 5 बजे 6 बजे फ्री हो जाते हैं, फिर आप कुछ और कर लो, काम अपने साथ देख लो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है और ये वेरी भी करता है लोकेशन टू लोकेशन। बट जिस स्टूडेंट से मेरी बात हुई उन्होंने उनका क्लियर कहना था कि 9:30 AM पर हम ब्रांच में घुसते हैं और 7 PM तक हमें वहाँ पर ब्रांच क्लोज करके फिर आना होता है। ठीक है, वर्किंग आवर्स के बाद बात करते हैं कि भी ऑफिसर स्केल 1 या PO बन के जब आप RRB ज्वाइन करोगे तो आपकी जॉब प्रोफाइल क्या होगी और डे टू डे टास्क आपको वहाँ पर क्या करने होंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क क्या है, मैनेजमेंट ऑफ डे टू डे बैंकिंग ऑपरेशंस। आपके अंडर कुछ क्लर्क्स भी होंगे, बाकी बैंकिंग का स्टाफ होगा, तो वहाँ पर आपको उन सभी का मैनेजमेंट करना है, सभी को काम अलॉट करना है, चेक करना है, फीडबैक लेना, रिपोर्ट्स देखना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर करनी होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट टास्क लोन डिसबर्समेंट का जो टास्क हो गया है, NPA रिकवरी है या क्रेडिट पोर्टफोलियो रेटिंग है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। लोन सैंक्शन करना है, लोन एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, NPA अगर कहीं हो गया उसकी रिकवरी करना है, ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। उसी के साथ ऑफर नीड्स टू टेक केयर ऑफ सिंगल विंडो ऑपरेशंस और बीइंग अ टेलर। अब देखो अगर एक ब्रांच में मल्टीपल क्लर्क्स हैं तो टेलर वो संभाल सकते हैं और जो ऑफिसर स्केल में अपना काम कर लेगा। पर कभी कभी क्या होगा, सिंगल विंडो ऑपरेशन है ना, या फिर आपके पास स्टाफ की कमी है, तो ये सारी चीज़ें आपको विंडो ऑपरेशन या टेलर का काम भी करना पड़ सकता है। साथ के साथ फोकस ऑन द एग्रीकल्चरल स्कीम्स एंड पॉलिसीज फॉर रूरल मार्केट। साथ के साथ जो रूरल पीपल हैं, गवर्नमेंट की क्या न्यू स्कीम्स आ रही हैं उनके बारे में भी उनको सूचित करते रहना एक PO का काम होता है। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, प्रिपरेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट्स एंड NPA रिकवरी इज अ मेजर जॉब टास्क। जो कंप्लीट आपका ब्रांच है या जो ट्रांजैक्शन है उन सभी का ऑडिट रिपोर्ट बनाना और NPA रिकवरी करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है ऑफिसर स्केल 1 जब आप जाके एक बैंक में काम करने लग जाओगे तो। ठीक है, तो भाई ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन था एक RRB PO की सैलरी कितनी होगी, आपको काम क्या करना पड़ेगा और आपके वर्किंग आवर्स क्या होंगे, है ना। RRB के नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप रीजनिंग वाले भैया टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं, है ना। आपके सभी सवालों के जवाब मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर दूंगा। साथ के साथ अब भाई जितने भी लोग नोटिफिकेशन का इंतजार करें तो नोटिफिकेशन आ चुका है और अब समय है अच्छे से तैयारी करके पेपर को क्लियर करके दिखाने का। तो अगर आप बहुत ही अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे बैचेस आ चुके हैं। IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2023 के लिए सक्सेस बैचेस हम लॉन्च कर चुके हैं, जो कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों की तैयारी आपकी करवा कर रहेगा और आपको सिलेक्शन दिलवा कर रहेगा अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो यहाँ पर इन बैचेस को परचेज करने के लिए कूपन कोड आप लोग यूज़ कर सकते हो। कूपन कोड क्या है भाई, VIDHU विधु, जिससे आपको 55% का ऑफ निकल के आ जाएगा कोर्स के प्राइस पर। ठीक है, तो अगर आप भाई सीरियस हैं RRB एग्जाम्स को लेकर तो डेफिनेटली आप इस कोर्स को ज़रूर परचेज कीजिए ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट कर पाएँ और साथ के साथ डाउट सेशंस पर मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ और टेस्ट में चेक कर पाएँ कि किस लेवल पर आप पहुँच चुके हैं। सही है। साथ के साथ अगर आप मल्टीपल चीज़ों को परचेज नहीं करना चाहते तो आप बैंकिंग सुपर एलिट सब्सक्रिप्शन प्लान के साथ भी जा सकते हैं, जहां पर आपको ऑलिव बोर्ड के सारे क्लासेस, सारे टेस्ट का एक्सेस एक ही जगह मिल जाएगा। इस सब्सक्रिप्शन प्लान को परचेज करने के लिए भी आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं विधु, ताकि आपको यहां पर भी 55% का डिस्काउंट निकल के आ जाए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एक ऑलिव बोर्ड फैकल्टी मेंबर आपका मेंटर बनके आपकी प्रिपरेशन में हर एक स्टेप पर आपकी हेल्प करे तो आप बैंकिंग मेंटरशिप प्लान में भी एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी ऑलिव बोर्ड फैकल्टी के साथ, जिसकी फैकल्टी को आप मेंटर चूज करते हैं वो आपके मेंटर रहेंगे। साथ के साथ ऑलिव बोर्ड के सारे कंटेंट का एक्सेस और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कई लोग मिस कर जाते हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पर। इसे भी परचेज करने के लिए आप कोड यूज़ कर सकते हैं विधु VIDHU, जिससे आपको इस कोर्स के प्लान पर भी, इस प्लान पर भी आपको 55% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो ये था सेशन, एक इंपॉर्टेंट सेशन जिसमें हम डिस्कशन किया RRB PO की सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में। आई होप सभी को सेशन अच्छा लगा होगा, तो सेशन को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, उन सभी का आंसर मैं आपको कॉमेंट सेक्शन में ही दे दूंगा। ओके, सो विद दैट सेड, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं एक और नए सेशन में काफ़ी जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।